अध्याय रक्त बीजवत ध्यान। मैं अनिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करती हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते, चंड और मुंड नामक दैत्यों को मारे जाने तथा बहुत सी सेना संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रजापति शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ है और उनके दैत्यों की संपूर्ण सेनाओं को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदययुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, क्रोध, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को भी और बढ़ा दिया। धनुष की टक्कार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुखों को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजय ने हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवियों शक्तियों जो अत्यंत प्रकारम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन ठीक वैसी ही साधना से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हस्तयुक्त विमान कर बैठी हुई अक्षुत्र और कमल से सुशोभित ब्रह्मा जी शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेवी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कड़क पहने, मस्तक में चंद्र खासे विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी शक्ति रूपा जगदंबिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर का आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाहक रूप धारण करने वाली श्री हरि के जो शक्ति हैं वो भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसी के गर्दना से बोल के छटकते आकाश से तारे बिखरे हुए पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति ब्रज हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्धड़ियों भांति आवाज करने लगी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले देव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्य यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ, इंद्रों के त्रिलोक की राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय
तुम्हारे कच्चे मांस में तृप्त हो चुकी हैं। उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वो शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस और बढ़े। तदंतर वे दैत्य में भरकर पहले की ही देवी के ऊपर बाण शक्ति और सृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी भी खेल खेल में ही धनुष की टक्कर और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों को चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल के प्रहार से विदान करने लगी और खटवान से उनका कचुम्बर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस और दौड़ती उसी और अपने कमंडलों का जल छिलकाकर शत्रुओं की ओर प्रकारमो नष्ट कर देती। महेश्वरी त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति से व्रजप्रहार से विद्रीन हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन से मार से नष्ट किया। के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र की चोट से विदीर्ण हो गिरे पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों को अपने नाखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाशों हो जाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगे। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों के नाना प्रकार के उपयासों बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध में भागते हुए देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महिषासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्रिय ने अपने व्रज से रक्तबीजों को मारा। व्रज से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा प्रकारों वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा प्रकारमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातंगी नोक से साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः व्रज के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज चक्र का प्रहार किया तथा इंद्रिय ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र में घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले शस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए थे उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्यास्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराहिनी खड्ग से और महेश्वरी त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों का द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनके उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तुम दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली से यूँ कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीजों को मारा और काली ने अपने मुख में सारा रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने
देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुआ, उनके भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीजों को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, व्रजश्वान, खड़ग तथा ऋषिष्ट आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों से समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे दैत्यों को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों की रक्तपान के मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य रक्त बीजवध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय मां अम्बे।